बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। देव ऋषि नारद जी महाराज पृथु को कार्तिक मास का महात्म श्रवण करवाते हुए बता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण और देवी सत्यभामा के बीच जो संवाद चला वही मैं कार्तिक महात्म के रूप में राजन तुम्हें सुना रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि देवी, पहले अवंती नामक नगरी में कर्म से रहित पापी दुरात्मा धनेश्वर नाम का एक विप्र रहता था। यह रस, कंबल, चमड़े आदि का व्यापार करने वाला, झूठ बोलने वाला, चोरी, वैश्या, संगम, मद्यपान आदि किया करता। इसलिए उसका चित्त सदैव दुखी रहता। क्रय विक्रय करता हुआ देश देशांतर में घूमता हुआ एक दिन महिष्मती नगरी में गया। महिष नाम के राजा द्वारा बसाए जाने के कारण उस नगरी का नाम महिष्मती पड़ा, जिसके पास पाप नाशनी पुण्यकारिणी भगवती नर्मदा नदी बहती है। उस नदी के किनारे देश देशांतर से आए हुए कार्तिक का व्रत करने वाले प्राणी मनुष्य कुछ दिन के लिए ठहरे हुए थे। यह देख करके दुष्ट धनेश्वर भी क्रय विक्रय करता हुआ 1 महीने तक वहाँ उनके पास रुक गया। वस्तुओं के बेचने के लिए नर्मदा नदी के तट पर घूमता हुआ देवताओं की सेवा शुश्रूषा जप तप में लगे ब्राह्मणों को देखा। कोई पुराण पढ़ रहा है, कोई सुनने में लीन है, कोई नृत्य गान के द्वारा भगवान का कीर्तन कर रहा है, कोई भगवान का भजन सुन रहा है, कोई विष्णु मुद्रा में स्थित भगवत चिंतन में लीन है, कोई तुलसी की माला पहने हुए है। उसने जिधर भी देखा उधर ही कौतुक को दिखाई दिया। यूँ ही नित्य घूमते हुए वैष्णव का दर्शन, स्पर्श, वार्तालाप और भगवान विष्णु की कृपा से नाम स्मरण के पुण्य को अर्जित करते हुए 1 महीने तक वह, क्योंकि कार्तिक का महीना था, वहाँ रुका। इसी प्रकार कार्तिक व्रत के उद्यापन विधि तथा जागरण को देखता रहा। पूर्णिमा को कार्तिक व्रत के द्वारा ब्राह्मणों तथा गौ की पूजा, दक्षिणा दान और उनको भोजन आदि कराना भी उसने देखा। महादेव जी की प्रसन्नता के लिए सायंकाल में दीप उत्सव देखा। त्रिपुर नामक दुर्धर्ष दैत्य के 3 पुरों को महादेव जी ने इसी तिथि पर जलाया था। इसी कारण स्थिति में भगवान शिव के श्रद्धालु भक्त परम उत्सव मनाते। जो मनुष्य मुझ में और भगवान शंकर में अंतर मानता है, उसकी संपूर्ण पुण्य क्रिया निसंदेह निष्फल हो जाती है। वह धनेश्वर वहाँ की पूजा विधि देखता हुआ इधर उधर घूमता रहा। उसे काले सर्प ने अचानक उसी समय काट लिया, तब जो है जिससे वह मूर्छित होकर के भूमि पर गिर पड़ा। उसकी यह दशा देख करके वहाँ के दयालु ब्राह्मणों ने उसे चारों ओर से घेर दिया और उसके मुख पर तुलसी जल मिश्रित पानी के छींटे देने लगे। जब तक उसका प्राणांत हो गया तब तक यमदूत उसे कोड़ों से मारते हुए ले जाते हुए यमपुरी को ले गए। उसे देख करके चित्रगुप्त यम देवता से यम से कहा कि इसने बाल्यकाल से लेकर के आज तक कोई सब कुकर्म ही किए हैं। इसके जीवन में कोई भी पुण्य नहीं जो इसको यम यातनाओं से बचा सके। इसके पापों की संख्या को मैं 1 वर्ष में भी नहीं कह सकता, इतने पाप किसने किए हैं। यह साक्षात पाप की ही मूर्ति है। इसको 1 कल्प वर्ष पर्यंत घोर नरकों में रहना चाहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं, देवी, यह सुन करके यमराज ने अति क्रोधित होकर के वज्र के समान कठोर वचन और कालाग्नि की भांति अपना विकराल रूप दिखाते हुए अपने अनुचरों को आज्ञा दी। यम ने कहा, हे प्रेत सेनापतियों, इस दुष्ट पाप मूर्ति पर मुदगरों द्वारा प्रहार करते हुए इसे कुंभीपाक नरकों में धकेल दो। भगवान कृष्ण कहते, यह सुनते ही प्रेतपति अपने मुदगरों से उसका सिर फोड़ते हुए ले गए और उबलते हुए तेल की कढ़ाई में कुंभीपाक आदि में गिरा दिया। जो ही धनेश्वर को कुंभीपाक आदि में गिराया त्यों ही धधकती उसकी आग सहसा शिथिल हो गई, ठंडी पड़ गई, जैसे प्रहलाद को अग्नि ज्वाला में गिराने से अग्नि ठंडी हो गई थी। इस विचित्र घटना को देख करके प्रेतपतियों ने विस्मित होकर के यमराज से सारी बातें बताई। यमराज भी आश्चर्य वृत्तांत को सुन करके ऐसा क्यों हुआ बड़ा चकित हुआ और धनेश्वर को बुलाया और विचार करने लगा। उसी समय हंसते हुए देव ऋषि नारद जी वहाँ पहुँचे। यमराज ने उनका सत्कार पूजा की। तब धनेश्वर ब्राह्मण को देख करके देव ऋषि नारद जी ने कहा, हे अरुणनंदन यमराज, यह ब्राह्मण नरक भोगने योग्य नहीं, क्योंकि अकस्मात अंत समय में नरक यातना को नष्ट करने वाले कुछ सुकर्म इससे हो गए हैं। जो लोग पुण्यवान प्राणियों के दर्शन, स्पर्श, वार्तालाप, बातचीत करते हैं, उन्हें उनके सुकर्मों का 6ठा भाग प्राप्त हो जाता है।
एक मेले में कार्तिक व्रत करने वाले अनगिनत मनुष्यों के साथ इस धनेश्वर ब्राह्मण ने 1 महीने का कार्तिक का महीना पूरा बिताया है, इसलिए उन लोगों के पुण्य भाग का अधिकारी बन गया। इस उक्त व्रत करने वालों को इसने सेवा की है, इसलिए यह उनके संपूर्ण व्रत के पुण्य का भागी है। इस कार्तिक व्रत के पुण्य फल की कुछ सीमा नहीं। कार्तिक व्रत करने वाले मनुष्यों के बड़े बड़े दुष्कर्मों को भी भक्त वत्सल भगवान अपने तेज से भस्म कर देते हैं। अंत समय में तुलसी दल से मिले हुए नर्मदा के जल से भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए वैष्णव ने इसकी गति अथवा अंत्येष्टि क्रिया की है, इसलिए समस्त पापों से रहित हो जाने के कारण यह अच्छी उत्तम गति पाने का अधिकारी है। और जिस प्राणी पर वैष्णव की दया हो जाती है वह कदापि नरकों के दुखों को नहीं भोगता। यद्यपि इससे पाप पुण्य शुष्क तथा आर्द्र अनिच्छापूर्वक यानी जाने अनजाने में ही पाप इससे पुण्य कर्म हुआ है, तथापि पुण्य आत्माओं के संग तथा सफर से यह स्वर्ग का अधिकारी बन गया है। इसलिए पुण्य आत्मा हो जिसे यक्ष योनि दे करके केवल उस पाप भोग करने वाले नरक को इसे दर्शन करा दो। भगवान श्री कृष्ण कहते, देवी जब ऐसा कहा तो देवर्षि नारद जी तो चले गए। नारद जी के कहने से उस पुण्य आत्मा समझते हुए यमराज ने संपूर्ण नरकों को दिखाने के लिए दूतों को नियुक्त कर दिया और उसे समस्त नरकों को के दर्शन करा करके उसे जो है यक्ष का पद प्रदान किया। इति श्री पद्म पुराणे कार्तिक महात्म्ये धनेश्वर उपाख्याने षड्विंशोऽध्याय संपूर्णम। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री गौ माता की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम श्रीरामचंद्रम भजे।